Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon. Never miss another update. दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चमोली मलारी हाईवे पर स्थित गर्म पानी के बारे में। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रकृति ने वाकई उत्तराखंड को कोई खास वरदान दिया है। राज्य में कई ऐसे मनोरम दृश्य अभी भी मौजूद हैं जो प्रकृति की अनोखी देन है और वे देवभूमि की धरोहर है। उन्हीं में से एक है जोशीमठ मलारी हाईवे पर सलधार के पास स्थित उबलते पानी का कुंड। जी हाँ, उत्तराखंड का यह मशहूर कुंड बेहद अनोखा है और प्रकृति की एक अनोखी देन भी है। अगर आप कभी जोशीमठ मलारी हाईवे के पास से गुजरे होंगे तो आपने यह कुंड जरूर देखा होगा। दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। इस कुंड की खास बात यह है कि यह सर्दी हो या गर्मी, हर समय इस कुंड के अंदर पानी गर्म रहता है। बता दें कि यह कुंड जोशीमठ मलारी हाईवे पर 18 किलोमीटर की दूरी पर सलधार में स्थित है। प्रकृति से कोई अनोखा वरदान प्राप्त किए हुए इस कुंड का पानी भीषण सर्दी में भी उतना ही गर्म रहता है जितना कि गर्मियों में रहता है। अक्सर इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ आने वाले कई लोग और मजदूर पहले इसके अंदर चावल की पोटली डाल देते थे और कुछ ही देर में चावल बनकर तैयार हो जाता था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कुंड का पानी कितना अधिक गर्म है। कुंड के पास से मिट्टी ले जाते हैं लोग। इस कुंड के पास पाई जाने वाली मिट्टी काफी मुलायम होती है। इस मिट्टी को चेहरे पर लगाने से कील, मुहासे और दाग साफ हो जाते हैं। इसलिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। कुंड में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। विभाग इसके संरक्षण के लिए योजना बना रहा है। जल्द ही इस दिशा में काम किया जाएगा। यही गर्म पानी से 4 किलोमीटर पैदल चढ़ाई का पर्वतीय मार्ग तय करके सुभाई गांव है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। ऐसी धारणा है कि भविष्य में भूस्खलन के कारण जब बद्रीनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना संभव न हो सकेगा तो यही शिव बद्रीनाथ जी की पूजा हुआ करेगी। इसलिए भगवान बद्रीनाथ जी के इस मंदिर को भविष्य बद्री भी कहा जाता है। इस तरह की प्राकृतिक दृश्य एक और पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र होते हैं। वहीं यह हमारी प्राकृतिक धरोहर भी है, लेकिन इस कुंड के संरक्षण को लेकर शासन प्रशासन स्तर से कोई पहल नहीं की गई। यदि अब भी इसके संरक्षण में देर कर दी गई तो यह सदा के लिए गायब हो जाएगा।